मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आपका जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टूल है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation is one of the popular method for finding out the deviation between the series, variations between the series. Standard deviation ज़्यादा accurate results वगैरह देता है. पूरी population की entire each and every item को specifically evaluate करता है. मतलब average से उसको हम उसके deviations को हम calculate करते हैं. तो this is more precise and more better method for calculating any एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से. दिस इज अ साइन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, इज अ ग्रीक साइन सिग्मा. और 1893 में दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन. तो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें भी हम कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके कॉलेज लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. स्क्यूनेस, कर्टिसिस, डिस्पर्जन्स, दे आर द वेरी पॉपुलर मेथड्स जो कि यूज किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे. खैर आपके 11th में हमें सिर्फ इनके न्यूमेरिकल इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, अप्लाई करने इनको. तो इसको शुरू करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो. कैसे? इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, विच इज सम टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n. ये क्या है, अभी बात करते हैं इस पे. तो डेफिनेशन इसकी कैसे बनेगी? द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन एंड कैलकुलेटिंग और डिवाइडिंग with the number of items to finding the average of the series, that is your standard deviation. तो इसके फॉर्मूले कोई अगर आप इलेबोरेट कर दो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन बन जाती है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन चलने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे वापस से डिस्कस करूंगा. अगर आपको याद होगा, आपने भले जमाने में मीन किया था मेरे साथ, 2-3 बार कर चुके हो आप ये सारे टॉपिक्स. तो मीन में आपको याद होगा हमने 3 टाइप की सीरीज पढ़ी थी. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज. अगर आपको याद होगा तो हमने 3 टाइप की सीरीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल सीरीज की सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी होती है? वेरिएबल के नीचे आपको वैल्यूज गिवन होगी 2, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके रैंडम वैल्यूज. ठीक है. तो हर सीरियल नंबर पे एक एक वैल्यू कंटेन करता है. तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि हर सीरीज पे आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि डिफरेंट है. आई मीन इट इज इंडिविजुअली. तो दैट इज योर इंडिविजुअल सीरीज, जो कि आपकी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, हर सीरियल नंबर पे एक एक वैल्यू गिवन है. डिस्क्रीट सीरीज है जहां पर आपकी क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी बनती है? आपको वेरिएबल गिवन होगा, सपोज 2, 5, 8, 10, 15 वैल्यूज गिवन है, और सपोज मार्क्स आई है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिले हैं उसको, और फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन है. फ्रीक्वेंसी मींस द वैल्यू विच रिपीट्स नंबर ऑफ टाइम्स. तो जो वैल्यू मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी. तो इफ ऐसे 3, 2, 5, 8, 2, तो 8 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 10 8 टाइम रिपीट हो रहा है, 15 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है जहां पर वैल्यूज की रेपिटेशन है. कंटिन्यू सीरीज की बात करें तो कंटिन्यू सीरीज में आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, रेंज बाउंड वैल्यूज होती हैं, आपको पता है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 ऐसे करके. फिर कंटिन्यू सीरीज में एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड क्यूमुलेटिव, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू सीरीज, ये सब होती है. ये सब हमने डिटेल में देखा हुआ पहले, एंड ऑल द लेक्चर्स अपलोडेड पहले से. इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 5 कुछ भी ले लो, 3, 1, 4 कुछ भी. तो एक स्टेप इसमें और बढ़ जाता है जब भी हम मीन निकालते हैं. तो जब भी हम मीन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट या कंटिन्यू सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है एन क्या होता है? एन इज नंबर ऑफ आइटम्स. तो कितनी नंबर ऑफ आइटम? जैसे यहाँ पे 5 है. डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज में एन क्या होता है? आपका सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो जैसे इसका अगर हम टोटल कर लें 10, 15, 15 और 15, 20, तो इसका अपना कर लें सपोज 4, 5, 3, 7, 7, 5, 12, 14.
तो ये आपके सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी n। एक स्टेप कंटिन्यू सीरीज में आपका बढ़ जाता है जिसे हम मिड वैल्यू बोलते हैं। और मिड वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, लोअर प्लस अपर बाय 2। तो 0 + 4 by 2 is 2, 4 + 8 by 2 is 6, 8 + 12 by 2 is 10, 12 + 16 by 2 is 14 and 18। प्लीज क्या कहते हैं सृष्टि, एक बार नवनीत को और जैसी को अगर तुम कर सकते हो एक मैसेज ड्रॉप तो प्लीज ड्रॉप इट, अदरवाइज Yes, sir. ओके। Sure. हाँ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज हैं और उनकी एक क्वेश्चन की फॉर्मेशन है। तो अगर आपके सामने ऐसी फॉर्मेशन आती है तो इंडिविजुअल सीरीज है, ऐसी फॉर्मेशन क्वेश्चन के सामने आती है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, और अगर ऐसी फॉर्मेशन आती है आपके सामने दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब अगर हम सिंपल बेसिक बात करें, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड आज हम करेंगे और अगली क्लास में इसका स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड करेंगे, और एक और क्लास में फिर हम इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और साथ में टाइम बचेगा तो लॉरेंस कर्व। तो कम से कम 3 लेक्चर, 1 2 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इसको थरली अच्छे से विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम 3 से 4 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे लगा देना है, थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन रहती है। तो 6 नंबर से कम में ही आएगा नहीं, और फ्री के मार्क्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में इकट्ठे करने। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड ओके, तो इन मीन की वैल्यू, अगर मीन की वैल्यू मुझे, अगर मीन आपको डायरेक्ट मेथड पे मुझे अगर मीन निकालना है तो मीन का साइन आपको पता है x बार होता है। तो सिंपल मीन आपको इंडिविजुअल सीरीज में अगर निकालना है, तो अगर आपको सिंपल मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में, तो हम सिर्फ कैसे निकालते हैं, सम टोटल ऑफ x अपॉन n। हाय जेसिका, जेसिका लेट हो गए तो Yes, sir. इट्स ओके। अभी हम वही मीन वगैरह वो सब देख रहे हैं, अभी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का शुरू करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया x बार इक्वल टू सम टोटल ऑफ x अपॉन n, वेयर x इज अ वेरिएबल, उसका सम टोटल कैसे भी सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज में सेम होता है, दैट इज x बार इक्वल टू सम टोटल ऑफ fx अपॉन n। f क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो सम टोटल ऑफ fx अपॉन n आपका डायरेक्ट मेथड हो गया डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज का। तो ये बेसिक डायरेक्ट मेथड के हमने आज करने क्वेश्चन, तो हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो आपको जितना थरली फॉर्मूलेज याद रहेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, काफी सारे बच्चे अभी भी एब्सेंट हैं, 7-8 बच्चे एब्सेंट बैठे हैं। दोपहर वाले बैच में भी ठीक ठीक ही आए थे। ओके, लेट्स डू दी क्वेश्चंस। इस पे मैंने आपको क्या बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड दिस सिंबल फॉर दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वन ऑफ द कूलेस्ट मेथड कि आपका और प्रिसाइज वैल्यूज को निकालने के लिए और क्लैरिटी के लिए डाइवर्स वेरिएशन वाले डेटा की ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए वी यूज दिस मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम बात करें तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, उसका स्क्वायर अपॉन एवरेज। तो ये सिंपल मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो हम यूज करेंगे किसमें, आपके इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये x क्या है, ये x आपका ये वेरिएबल वाला x नहीं है, ये आपका x है कौन से वाला, डेविएशन वाला। x इक्वल टू, मान लो ये वेरिएबल आपके पास x है माइनस x बार मीन ये। तो दिस x अगर मैं बोल दूं x1, तो ये x1 क्या है, दिस x1 इज
द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड द मीन, ठीक है। और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका मतलब मुझे इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो दिस इज द स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, दिस इज अ एक्स स्क्वायर, यानी डेविएशन फ्रॉम मीन, वेरिएबल डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए कोई फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं है, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास एक एक्स वेरिएबल है, वैल्यूज गिवन है आपको 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो ये आपके सामने वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। अब आपको बोला गया है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सम टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। सबसे पहले आप फॉर्मूला को तोड़ेंगे। फॉर्मूला को आप कैसे तोड़ेंगे? आपने फॉर्मूला लिखा तो आपको सबसे पहले स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है आपको मीन निकालना है, तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल ऑफ x अपॉन n। फिर उसके बाद हमारा अगला कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार का, तो अगला कॉलम बन गया हमारा x माइनस एक्स बार। फिर उसके बाद अगला कॉलम बनेगा उसका स्क्वायर का, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर उसका सम टोटल करेंगे, हम इसका सम टोटल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके एवरेज निकाल लेंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज में n इज नंबर ऑफ आइटम्स, तो 1 2 3 4 5 n 5 है। और सम टोटल ऑफ x की बात करें तो सम टोटल हो गया इसका 150, ठीक है। तो मीन निकाल लेते हैं। मीन की वैल्यू होगी आपके सम टोटल ऑफ x अपॉन n, तो 150 अपॉन 5 विच कम्स टू बी 30। 30 आपका मीन आ गया। मीन आपको मिल गया 30, x माइनस एक्स बार। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10, 50 माइनस 30 प्लस 20, स्क्वायर 400, 100 0, 100 एंड 400। सम टोटल कर लेते हैं इसका, क्योंकि हमें समेशन चाहिए, 1000, ठीक है। स्क्वायर रूट 1000 अपॉन n नंबर ऑफ आइटम्स आर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके हैं कि आप एक कौन सा मेथड लगाओगे। आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड करना चाहते हो, या आप कोई देसी तरीके से सिंपल तरीके से निकालना चाहते हो। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपको 200 का क्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 1 इंटू 1 1, 2 का पेयर बनता है ना, 1 100, ठीक है। 1 का डबल हो गया आपका 2। अब किससे जाएगा कि यहाँ तक आ जाए? 24 इंटू 4, 4 4 द 16, 96। नियरेस्ट वैल्यू इज 96, 4 4 96, 4 रह गया, पॉइंट लगाएंगे, डबल जीरो आ जाएगा। 14 का डबल हो गया आपका 28। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे ये जाएगा? 1, ठीक है, 0.1, तो 281 यहाँ तक छोड़ दो, तो 14.1 आपका स्क्वायर रूट आ गया किसका? 200 का। लेकिन अगर आपको देसी तरीके से, आपको ये सब नहीं आता, बचपन में पढ़ा था, नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब मैं 12th में आगे सिंसियर हुआ था, 11 तक तो मैं ऐसे ही फालतू था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेवर लुक बैक, और आज मैं कहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल आई हैव, यू नो। अब 200 का अगर आपको सिंपल तरीके से अगर स्क्वायर रूट निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि 200 का अगर स्क्वायर रूट 12 इंटू 12 इज 144, 13 इंटू 13 इज 169, 15 इंटू 15 इज 225 एंड 14 इंटू 14 इज 196। और 14 200 के नियरेस्ट वैल्यू है, और 15 225 जो है, 15 इंटू 15 225, वो 200 से काफी दूर है।
तो नियरेस्ट वैल्यू 200 के आसपास 196 है, तो 14 तो रहेगा पॉइंट, हार्डली 4 का रिमाइंडर सिर्फ 4 है, तो 1 2 कुछ भी वैल्यू ले लो, पॉइंट के बाद आप 1 लगा लो 2 लगा लो, दोनों ठीक है। ये आपका सिंपल आ गया स्क्वायर रूट। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा के आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो तो हमने, आप एक बार फिर से समझा सकते हैं ये वाला जो आपने सेकंड टेक्निक यूज करी? लोकल वाला। हाँ। ओके, अब लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू लो, जस्ट टेल मी द वैल्यू। सो 110। लेट्स से 11.6, ये ले ले, हाँ जी। कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा दो, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 हो गया, 1160 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब 1160 की अगर आप देखो तो कैसे बनेगा, मतलब अगर मैं बोलूं 30 इंटू 30 900, व्हाट अबाउट 35 इंटू 35 25 1125। अब 1125 इज नियरेस्ट टू 160, क्योंकि अगर मैं 36 इंटू 36 करूंगा तो वो इसके बाहर चला जाएगा, देख के पता लग रहा है। तो 1125 इज नियरेस्ट टू 1160, तो 35 तो रह गया, 35 पॉइंट। अब अगर आप 36 इंटू 36 करते हो, 6 6 36 3 18 2 1 6, और ये हो गया 18 9 1 0 6 9 2 1, तो 1296 इससे बहुत दूर है, और 1125 इसके थोड़ा सा क्लोज है, तो इसका मतलब 0.5 से कुछ पहले ही आएगा, तो 0.2 0.3 कुछ भी लगा दो, तो 35.3 आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक स्पर्श। हाँ जी सर, गॉट इट। टाइम सेविंग के लिए, सॉरी सॉरी 35, ये तो आपका 35.3 आ गया, अपॉन 10 भी तो है, तो 3.53, 11.60 का आपका 3.53 आ गया। ओके सर, गॉट इट। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, एक्स वैल्यूज आपको गिवन है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है, सिंपल वैल्यूज है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए आप ट्राई करें, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है, सम टोटल ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। 2 मिनट है आपके पास, आप करो, 2 मिनट के बाद मैं करूंगा। चलिए, तो ये आपके सामने वेरिएबल एक्स है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द मीन पार्ट। मीन आपको पता है कैसे निकलता है, सम टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में आपका डायरेक्ट मेथड फॉर मीन इज सम टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मीन इसी से निकालना है, आप मीन किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक बता रहा हूँ। तो इसमें आपका सम टोटल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 10 + 8 18, 18 + 6 30, एन नंबर ऑफ आइटम्स आर 5, तो 6 आपका क्या आ गया, मीन। तो यहाँ मीन की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। तो यहाँ मीन की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई, 6। अब क्या करना है हमें, अगला स्टेप है एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार कर लेते हैं। तो 6 मीन है आपका, तो 2 - 6 इज -4, 4 - 6 इज -2, 6 - 6 इज 0, 8 - 6 इज +2, 10 - 6 इज +4, करेक्ट। अगला कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको मीन निकालना है, फिर उसका डेविएशन निकालना है, फिर उसका स्क्वायर निकालना है, उसके बाद उसका सम करना है। तो 16 4 0 4 16, टोटल इज 40, फॉर्मूले पुट कर देंगे इसको, 40/5 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर आपने निकालना है तो वी नो दैट 3 3 9, 2 to the 4, तो 2 is equal to 2 4, 2 into 2 is 4, and fish, 2 into 2 is 4 and 3 into 3 is 9, तो 8 9 के बहुत क्लोज है, लेकिन 4 से काफी दूर है, तो 2 तो रहेगा, 0.5 क्योंकि 9 के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो इसका मतलब 0.5 के बाद की वैल्यू से कुछ होंगी, तो 2.7 2.8 करके कुछ होगी वैल्यू, तो
2.8. This is your standard deviation for this individual series का question. तो अगर हम डायरेक्टली स्क्वायर कर दे एग्जाम में तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? मतलब कैसे? जैसे मैंने किया? नहीं सर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम x माइनस एक्स बार का ये ना बनाए नहीं डायरेक्टली। नहीं, स्टेप शो करना है, स्टेप मार्किंग होती है, ओके सर। ठीक है, स्टेप मार्किंग रहती है। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज का बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है सबको? नो सर, नो डाउट। ग्रेट। अब इसके बाद अगला आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो अब अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्मेशन कैसी होती है आपको पता है? वैल्यूज और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज में अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट मेथड क्या है डिस्क्रीट सीरीज में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। बस फर्क क्या था, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। प्लीज कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सम सिग्मा एफ सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ये सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका पहले x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका स्टेप क्या बनेगा? स्टेप नंबर 1 पहले मीन निकालना है, स्टेप नंबर 2 x माइनस एक्स बार निकालना है, स्टेप नंबर 3 उनका स्क्वायर करना है, स्टेप नंबर 4 इस पूरे स्क्वायर का f से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप नंबर 5 उसका सम निकालना है, स्टेप नंबर 6 उसको n से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेना है। पूरे स्टेप्स चलेंगे इसके, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में यू नो दैट कि n इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो पहली मिस्टेक स्टूडेंट यही करता है, n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को n मान लेता है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में n इज सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। सपोज वैल्यूज आपको गिवन है 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 1 3 2 2, तो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n हो गया आपका 10। जैसे ही क्वेश्चन शुरू हो सबसे पहले आप ये लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, राइट। अब अगला स्टेप आता है मीन निकालना। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो सम टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। 4 4 18 16 20, टोटल कर लो कितना हो गया? 30 40 50 60 62 62 62। तो 62 अपॉन एन हो गया आपका 10, तो 6.2 क्या आ गया आपका मीन की वैल्यू। अब 6.2 आपकी मीन की वैल्यू आ गई, तब हम क्या करेंगे? अगला कॉलम हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। x इज 2, x इज 2 पहले केस पे, और मीन इज 6.2, तो 2 माइनस 6.2 इज माइनस 4.2, 4 माइनस 6.2 इज माइनस 2.2, 6 माइनस 6.2 इज माइनस 0.2, 8 माइनस 6.2 is plus 1.8, 10 माइनस 6.2 is plus 3.8, ठीक है। ये आपका x माइनस एक्स बार आ गया। अगला कॉलम क्या रहेगा? अगला कॉलम रहेगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। फटाफट करेंगे, जरा कैलकुलेटर ऑन कर लो कोई ना कोई, चलो मैं ही कर लेता हूँ। 4.2 इंटू 4.2 इज कितना आपका? 17.64। 2.2 4.84,
0.4, 3.24, 14.44। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपका अगला बनता है फ्रीक्वेंसी का इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। अब अगला कॉलम हो जाएगा आपका एफ का इससे मल्टीप्लिकेशन, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 17.64। एक काम करो, आप ये नीचे के दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करो, मैं ऊपर के कर लेता हूँ फटाफट, टाइम बचेगा। 16.64 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 35.28। अगला रह जाएगा आपका 4.84। अगला हो गया 3 का, ये हो गया 1.2। अगला हो गया आपका 4 to the 8, 2 to the 4, 3 to the 6। और अगला हो गया 4 to 8, 4 to 8, 4 to 8, 28.8। अब इसको ऐड कर लेते हैं। सेवेंटी 76.68। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू आ गई 76.68। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, चलो दोबारा लिख लेते हैं। ये हो गया आपका सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इस पूरे का सम टोटल हमें निकालना है, तो हमने निकाल लिया 76.68 अपॉन एन था आपका 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7.68 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, अब या तो आप इसको 76.68, अब आपके दो ऑप्शन है, इसको आप ऐसे करो, ये ले लो। ठीक है, तो 76, अब आप 7668 का आप निकालो। अब ये बड़ी वैल्यूज आ गई, तो बड़ी वैल्यूज में आप या तो लगे रहो उसमें कि कैसे बनेगा, नहीं तो आप इसमें दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, कितने से जाएगा? 76, 4 4 10 10 6 6 8 8 9 9 8 8 the 64 2 1। ठीक है, तो ये हो गया 8 का डबल हो गया 16, 6 8 नीचे आ जाएगा। तो 1 6 कितने से करें कि आ जाए? 8 करके देखते हैं। 8 8 the 64, 48 प्लस 6 54, 13 ज्यादा है। 1 6 7 से करके देखते हैं। 7 7 the 49, 4 42 46, 4 7 4 11। ये ठीक है। 1 1 6 9, तो 7 से गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना? 18 माइनस 9 9, 15 माइनस 9 15 माइनस 6 9, ये ठीक है। 87 का डबल कितना हो गया? कौन बताएगा? 87 का डबल 174। 174। पॉइंट लगाओ, डबल जीरो आ जाएगा। तो 174 कितने से जाएगा इससे? तो समझ ले, लेट सपोज कि 6 6 ले ले, 7 ले ले, तो 7 ले लो। कुछ भी ले लो, 6 ले लो चलो। तो 87.6। तो ये हो गया आपका 80, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 87.6 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो जाएगा। और ये आपका 10 का 10 आपको एक रह गया। तो या पूरे 1000 का आप निकाल लो या 10 का निकाल लो। 10 का क्या होगा? 3 3 9, 3.1 या 3.2, कितना? 3.1 या 3.2। 3.2 ले लो इंटू 10,
तो ये आपका 87.6 अपॉन 3.2 इंटू 10, तो ये इधर जाके ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 87.6 अपॉन 32, इसको आप सॉल्व करोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? किसी को कोई डाउट है इन स्टेप्स में? एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट सर। क्लियर है? तो स्टेप्स आपके सामने। अब एक फटाफट एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो। आप एक काम करना, ये पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए जो भी आपकी मीन की वैल्यू आएगी ना, आप उसको राउंड ऑफ ले लेना, उसको राउंड ऑफ ले लेना नियरेस्ट पे, और नियरेस्ट पे राउंड ऑफ करके कर लेना, हमें तो सिर्फ स्टेप्स देखने हैं। चलिए आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए, जो भी मीन की वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ पे ले लेना। स्टार्ट। डायरेक्ट मेथड आपको सॉल्व करना है, करो जरा डायरेक्ट मेथड इसका। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। ट्वेल्व 8 20 24 24 30 35 3 5 35 3 4 6 7 10 105 अपॉन 10। तो आप लोगों ने क्या लिया 10.5 का मीन? आप लोगों ने क्या लिया है, 10 या 11? तो मैं तो 10.5 से ही करा है। मैं 10.5 से करता हूँ ताकि एक्यूरेसी रहे। थ्री माइनस 10.5 माइनस 7.5 माइनस 0 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5 एंड प्लस 7.5। स्क्वायर कर लेते हैं इसका, इनका स्क्वायर तो इजी है। कोई बात नहीं जैसिका, 11 ले लो। अब 7.5 हो गया, 5 5 25 0.7 प्लस 1 8 7 56 25 5 4 20 25 2 25 2 25 5 4 20 25 56। ठीक है, अब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपको पता है ना 0.5 वाले कैसे करते हैं, 75 टू अगर 75 है या ये, तो 5 5 25 और 7 प्लस 1 8 7 56। टू इंटू, अब इसको कर लेते हैं, ये हो गया 50.6 टू द 12 10 और 11 20.25 4.50 4.50 20.25 और 112.50 वन 74.5 कितना 274.5 274.5। तो ये हमारा 274.5 आ गया। अब इसको हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। ये हो गया 274.5 अपॉन n कितना है 10। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, तो ये हो गया आपका 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2745। अब 2745 या तो आप प्रॉपर मेथड लगा लो, बड़ा है तो बड़े में प्रॉपर मेथड लगा लो।
दो दो का पेयर, 4 4 द 16, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 2 रह गया, 45 उतार लो, 5 का डबल 10, 10 किससे जाएगा, 2 से, 2 2 204, 204 कितना रह गया, 1 4 41 रह गया। ठीक है, पॉइंट लगाओ, डबल जीरो लग जाएगा, 52 का डबल 104, तो 104 किससे करें कि आ जाए, तो 4 से, तो 54.4 आ गया, 52.4, हाँ जी सर, यही है। तो ये हटा लिया, ये 5.24। 5.24 इज द आंसर। Yes, ये sir. हाँ, पायस ये है, Yes, sir. गुड। और किसी को कोई डाउट? देखो, अगर आपको लगता है आपके स्टेप सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हैं। ठीक है, अगर आपके स्टेप सही आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं। फॉर्मूले आपको सही लगाने हैं, अगर फॉर्मूले आपके गलत लगे तो शुरू से ही गलत हो जाएगा। और स्टेप मार्किंग चलती है तो प्लीज ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जेसिका, कुछ डाउट है? सर मेरा 5.41 आया है। 5.41 आया, मे बी ये ठीक आया तुम्हारा ये वाला? नहीं सर, 293 आया था, मैंने 11 से किया है। हाँ वो कोई बात नहीं, ऑब्वियसली तुमने मीन ही बदल दिया तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये तो हमने 10.5 से किया ना तो ये आया है। ठीक है, नाउ कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करवा रहा, कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखेंगे, क्योंकि इट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो टाइम भी ज्यादा नहीं है तो मैं ही कर देता हूँ फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन। कंटिन्यू सीरीज में आपका फॉर्मूला इज सेम एज discrete series, that is 10 division of sum total of f of x minus x bar upon n। तो एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने 3 1 2 6 7 8, तो ये आपका हो गया 10। ठीक है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 आ गया। अब सबसे पहले कंटिन्यू सीरीज है तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, और मीन का फॉर्मूला इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, दैट इज सम टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो एक्स निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए, लोअर प्लस अपर बाय 2, 0 प्लस 2 बाय 2 इज 1, 2 प्लस 4 बाय 2 इज 3, 10 बाय 2 इज 5, 6 प्लस 8 14 बाय 2 इज 7 एंड 9। अब एफ एक्स निकाल लेते हैं, 3 3 10 14 18, तो टोटल कर लो कितना आ रहा है, 30 42 45 48, 48 आ गया। तो मीन निकाल लेते हैं, सम टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, तो 48 अपॉन 10 4.8, ईजी करने के लिए मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 5। अगला x माइनस एक्स बार, अब x बार की जगह 5 भी लिख सकते हो, तो 5 हमारा मीन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 प्लस 2, 9 माइनस 5 प्लस 4। अगला x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर चाहिए, 16 4 0 4 16 40। उसके बाद आप इसकी जरूरत नहीं थी हमें, सॉरी। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसके साथ, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 3 इंटू 16 इज 48, 4 2 into 0 is 0, 2 into 4 is 8, 2 into 16 is 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 12 92। ठीक है, फॉर्मूले पुट कर देते हैं, 92 डिवाइडेड बाय 10 विच कम्स टू 9.2। अच्छा सॉरी, आप पहले इसी को निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ एक जीरो यहाँ लगा लिया, एक जीरो यहाँ लगा लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपका 10 हो गया,
तो 920 का आप निकाल लो। तो 920 छोटी वैल्यू है तो वैसे हम देसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो 920 क्या हुआ, 920 या चलो मेथड से निकाल लेते हैं आप, वो सिंपल तो आपको पता ही कैसे निकालना है। 2 का पेयर लास्ट बच गया, 3 3 द 9, ठीक है, 20 आ जाएगा, 3 का डबल 6। अब क्या करेंगे, 0 0 लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, ऐसे ही होता है पॉइंट। तो ये कितने से जाएगा आपका कि ये इसकी वैल्यू इसमें आ जाए 62 6 3 6 4 6 2 6 3 अप्रोक्सीमेटली 63, तो 33.3। और वैसे आप देखने जाओ तो 30 इंटू 30 इज 900, ठीक है, और 32 इंटू 32 करोगे या 31 इंटू 31 करोगे तो 31, ये 920 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो 30.20 उसके आसपास है, तो 30.23 कुछ भी ले लो, तो ये आ गया आपका 30.2 अपॉन 10, 3.02। तो 3.02 जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। एनी डाउट टू एनीवन? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो No. डाउट सर। No, sir. ओके, एक से रुकना, जाना नहीं है।